दोस्तों, इस जंग के दौरान आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर जिस तरह से जिस जगह पर भी हमला हुआ है, ईरान ने सामने वाले देश पर उसी तरह से उसी अंदाज में हमला करके बदला लिया है। आपको याद होगा परसों ईरान की स्टील की फैक्ट्री पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए थे। हमले इतने खतरनाक थे कि कई सारी स्टील की फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई। अब इसका बदला ईरान को लेना था। ईरान ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी तमाम देशों को कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो अब ईरान ने इसका बदला ले भी लिया है। ईरान की स्टील की फैक्ट्री पर हमला हुआ था, तो सामने ईरान ने अब यूएई की एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पर हमला करके बदले की शुरुआत कर दी है। ईरान ने यूएई की एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम पर हमला किया है, जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूएई की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमारी इस कंपनी पर हमला हुआ, हालांकि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों के घायल होने के बारे में बताया गया है, मौत किसी की नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री को नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इसके अलावा एल्यूमिनियम बहरीन अल्वा की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने हमारी फैसिलिटी को भी निशाना बनाया है। तो ईरान ने अपनी स्टील फैक्ट्री पर हुए हमले का बदला इन देशों की एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर हमला करके ले लिया है। ईरान के ऊपर जिस तरह से जिस अंदाज में जिस जगह पर हमला हो रहा है, ईरान उसी अंदाज में सामने वाले देशों को जवाब भी दे रहा है। यूएई की एल्यूमिनियम फैक्ट्री को ईरान ने निशाना क्या बनाया कि एक ही रात में यूएई के सुर भी बदल गए। जो यूएई अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा था, जिस यूएई की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे कि सीजफायर ना हो बल्कि ईरान का पूरी तरह से खात्मा हो। अब जब ईरान ने यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, तो यूएई ने अपने सुर बदलते हुए कहना शुरू कर दिया है कि इस जंग का हल जो है वो राजनीतिक तरीके से ही निकलेगा। इस जंग का एकमात्र समाधान राजनीतिक समाधान है। हमले करके एक दूसरे को मार के ये जंग नहीं रुक पाएगी। यूएई ने अब कहना शुरू कर दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए राजनयिक और राजनीतिक समाधान चाहता है, यानी ईरान के नेताओं से बातचीत करके ही अपने देश की सुरक्षा हो सकती है। यूएई को शायद अब ऐसा लगने लगा है। अभी तक यूएई अमेरिका के बलबूते पर कूद रहा था कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करो, ईरान को इतना नुकसान पहुंचाओ कि ईरान दोबारा से खड़ा ना हो पाए। अब जब ईरान ने इनकी बुनियादी ढांचे को हिलाना शुरू किया है, तब इनकी हालत खराब हुई है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात कही है ईरान ने। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में मौजूद साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। बहुत बड़ा नुकसान ईरान की यूनिवर्सिटी को हुआ। अब ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटी पर हुए हमले का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी अमेरिका और इजराइल से एफिलिएट हैं, यानी अमेरिका और इजराइल से लिंक हैं, तो उन यूनिवर्सिटी पर हम हमला करके अपनी यूनिवर्सिटी पर हुए हमले का बदला लेंगे। ईरान की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अमेरिका और इजराइल से लिंक यूनिवर्सिटी में अगर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो तुरंत वहां से निकल जाएं और 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, क्योंकि हम उन तमाम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया है उसका बदला हम सामने वाले देशों की यूनिवर्सिटी पर हमला करके जरूर लेंगे। ईरान ने कहा है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को हमलों से बचाना चाहते हैं तो 30 मार्च तक अमेरिका को सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ईरान अपनी यूनिवर्सिटी पर हुए हमले का जिम्मेदार अमेरिका को मान रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि 30 मार्च तक डोनाल्ड ट्रंप माफी मांग लें कि गलती से आपकी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, हमें माफ कर दो, हम आपकी यूनिवर्सिटी पर फिर हमला नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि 30 मार्च तक माफी मांगी जाती है अमेरिका की तरफ से या नहीं मांगी जाती है। अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी को निशाना ईरान बनाएगा जरूर। कल खबर आप लोगों को बता चुका हूं कि इस जंग में अब हुतीज की भी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। हुतीज ने कल 3 हमले किए। इजराइल की तरफ से बताया गया कि सबसे पहला हमला जो था वो मिसाइल हमला था। पहला हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, दूसरा हमला क्रूज मिसाइल से किया गया और तीसरा हमला ड्रोन से किया गया। हालांकि तीनों हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन अब हुतीज के हमले भी उधर से शुरू हो चुके हैं। इजराइल के ऊपर अब हिजबुल्लाह भी हमला करेगा, हुतीज भी हमला करेगा और फिर ईरान तो कर ही रहा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल ड्रोन अटैक किए थे। अटैक बहुत खतरनाक थे दोस्तों। तस्वीरें आपको सामने आई हैं, बहुत ज्यादा आग लगी थी। दमकल की कई सारी गाड़ी वहां पर पहुंची हैं, तब आग पर काबू पाया गया है। बहुत ज्यादा नुकसान कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हुआ है। नुकसान सऊदी अरब को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लगातार सऊदी अरब पर भी ईरान के हमले जारी हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है।
दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो यह हमला पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो यह हमला सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। हालांकि सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे हमले हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक सऊदी अरब की मदद करने नहीं आया है। अमेरिकी अखबार ने लिखा कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहा है। साथ ही साथ प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ, बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। हालांकि वो अमेरिका का बेस है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो समझौता किया है, आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है सऊदी अरब की मदद करने। तो पाकिस्तान सऊदी अरब से समझौता करके बहुत बुरा फंस गया है। अगर जंग खत्म भी हो जाती है तब भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी मदद करने सऊदी अरब की नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने शायद ये समझकर समझौता किया था कि सऊदी अरब पर कौन हमला कर रहा है, पिटाई तो बस हमारी होती है, हम पिटेंगे तो सऊदी अरब हमारी मदद करने आएगा, हमें पैसा भी देगा और हथियार भी दे सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यहाँ तो सऊदी अरब के ऊपर हमले शुरू हो गए। अब पाकिस्तान फंस गया है। फिलहाल दोस्तों, इजराइल के हमले लेबनान पर भी जारी हैं। लेबनान पर बहुत बुरे हमले कर रहा है इजराइल, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है और नुकसान भी बहुत हो रहा है। इजराइल छोड़ता किसी को नहीं है। ये दो पत्रकार अपनी कार से लेबनान के अंदर जा रहे थे, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और इन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के मरीन सैनिक अपने यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर समुद्र में पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3500 सैनिकों के पहुंचने की खबर है। अमेरिका ने कहा है कि और ज्यादा मरीन सैनिक तैयार रहें, हम इस जंग को जमीनी स्तर पर लड़ेंगे। 3500 सैनिकों के पहुंचने की खबर है और हो सकता है कि बहुत जल्द अब जमीनी स्तर पर लड़ाई देखने को मिल जाए। अमेरिका लड़ाई जरूर करेगा। हवाई हमले करके तो ईरान को जीत नहीं पाया। अमेरिका को शायद ऐसा लग रहा है कि मरीन सैनिक समुद्र में और जमीनी रास्ते से ईरान को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। ईरान कह रहा है कि हमारे पास 10 लाख सैनिक मौजूद हैं अपनी जान गंवाने के लिए, आओ हम देखते हैं, पैरों पर चलकर आओगे और ताबूत में लेट कर जाओगे। फिलहाल हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। अगर जमीनी स्तर पर लड़ाई छिड़ी तो मौतें बहुत ज्यादा होंगी और हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। जमीनी स्तर पर चाहे तालिबान हुआ चाहे ईरान हुआ, अमेरिका और इजराइल इनको नहीं हरा सकते। फिलहाल देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर कौन किस पर भारी पड़ता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।